जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पुजारी कौन हैं। इन दोनों पुजारियों के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस की भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो उससे संबंधित कुछ मैराथन क्लासेज हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। इस क्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कार्यक्रम के मुख्य पुजारियों की घोषणा कर दी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अधिवास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रायश्चित और कर्मकूटि पूजन के साथ इस प्रक्रिया को आरंभ किया गया है। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सामान्य रूप से 7 अधिवास होते हैं। कम से कम 3 अधिवास अनिवार्य तौर पर अभ्यास में लाए जाते हैं। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन 121 आचार्य की ओर से कराए जाएंगे। काशी में रहने वाले देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी करने वाले हैं, समन्वय और दिशा निर्देश देने वाले हैं। वहीं काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित समारोह के मुख्य आचार्य की भूमिका लेने वाले हैं। आइए बताते हैं आपको कि आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं कौन। आचार्य गणेश्वर शास्त्री को ज्योतिष और धर्म शास्त्रों का प्रकांड विद्वान माना जाता है। उन्हें देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य के तौर पर प्रतिष्ठा मिली हुई है। उनका जन्म काशी के रामनगर में 9 दिसंबर 1958 को हुआ था। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालय को चलाते हैं। आचार्य शास्त्री के पिता राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ को पंडित राज की उपाधि मिली हुई है। भारत सरकार की ओर से उन्हें देश के प्रमुख नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आचार्य गणेश्वर शास्त्री को वेद, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय शाखा, शुल्क यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, वेदांग, न्याय दिग्दर्शन, पुराण, इतिहास, राजशास्त्र, धर्मशास्त्र, काव्यकोश, ज्योतिष, तंत्रागम एवं स्रोत के आधिकारिक विद्वान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। श्री राम मंदिर के शिलान्यास का मुहूर्त भी आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने निकाला था। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय भी शुभ मुहूर्त निकाला था। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी शुभ मुहूर्त उन्होंने निकाला है। सनातन वैदिक परंपरा के धर्म ध्वजावाहक आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने वेदों के अध्ययन, अध्यापन और यज्ञों को कराने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने अपनी गृहस्थी भी नहीं बसाई। नंगे पांव रहकर यम नियम का पालन करते हुए ऋषि तुल्य जीवन जीते हैं। कपड़ों के नाम पर केवल एक धोती पहनते हैं। आचार्य गणेश्वर शास्त्री का परिवार मूल रूप से दक्षिण भारत से काशी आए थे। अभी वे काशी के राम घाट इलाके में गंगा के किनारे रहते हैं। गणेश्वर शास्त्री के साथ उनके भाई पंडित विश्वेश्वर शास्त्री भी रहते हैं। वे भी प्रकांड विद्वान हैं। दावा किया जाता है कि इस समय आचार्य गणेश्वर शास्त्री से बड़ा देश में कोई भी ज्योतिषाचार्य नहीं है। वे ग्रह, नक्षत्र, चौघड़ियों की चाल को सबसे बेहतर जानते हैं। उन्हें बड़े बड़े मुहूर्तों के धर्म संकट से निकालने में भी पारंगत हासिल है। वे अपने यहाँ बच्चों को आचार्य बनने और कर्मकांड की पढ़ाई कराते हैं। काशी के इस ज्योतिषाचार्य ने ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला है। ज्योतिषीय गणना के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से लेकर 12:30 तक शुभ मुहूर्त उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निर्धारित किया है। इस 84 सेकंड के समय को बहुत खास बताया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य की मौजूदगी में इसी समय में रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। अब जानते हैं कि कौन है लक्ष्मीकांत दीक्षित। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित किए जाने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य पुजारी को चुन लिया गया है। ट्रस्ट की ओर से जानकारी दी गई है कि इस शुभ कार्य का जिम्मा पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित संभालेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के समय उनके साथ 4 और पुजारी विधानों को पूरा कराएंगे। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित 17वीं शताब्दी के मशहूर पंडित गागा भट्ट के वंशज हैं। वे काशी में रहते हैं। कई पीढ़ियों से उनका परिवार यहीं निवास करता है। उनके पुत्र सुनील दीक्षित बताते हैं कि वे लोग मूल रूप से महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के जेऊर के निवासी हैं। सदियों पहले उनका परिवार काशी में आकर बस गया। उनके पूर्वज नागपुर और नासिक रियासतों में धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। सुनील दावा करते हैं कि पंडित गागा भट्ट उनके पूर्वज हैं। पंडित भट्ट ने वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न कराया था। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित यजुर्वेद के प्रकांड विद्वान, वाराणसी के मीर घाट स्थित सांगवेद महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित की गिनती काशी के बेहतरीन विद्वानों में की जाती है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत दीक्षित को पूजा पद्धति को संपन्न कराने में काफ़ी निपुण माना जाता है। वेद और अनुष्ठानों की दीक्षा उन्होंने अपने चाचा और काशी के प्रसिद्ध पुरोहित पंडित गणेश दीक्षित भट्ट से ली है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा अब होने वाली है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं
और इस प्रकार से देश में लगातार ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ कुछ जो कहा जाए कि लोग हैं, साधु संत हैं, वो नाराज़ भी हैं। आइए उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम ले ही लेते हैं। इनके बारे में हम डिटेल वीडियो लेने वाले हैं और उसमें हम बताएंगे कि कैसे जो शंकराचार्य हैं इनकी शुरुआत हुई, किस प्रकार से इनका उद्भव हुआ, आखिरी मठ क्या होते हैं, ये जो मठ होता है जिसमें ये लोग रहते हैं वो क्या होता है, कैसे शंकराचार्य का चुनाव किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। भारत में कितने शंकराचार्य हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ है जिसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं। इसी प्रकार से गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ है जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं। और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेर मठ है जिसके शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ हैं। और एक और शंकराचार्य हैं उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ जिसके शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद हैं। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि ये शंकराचार्य लोग नाराज़ क्यों हैं, और नाराज़ हैं तो क्यों नाराज़ हैं। इनका ये कहना है कि जो मंदिर का एक तरह से कहा जाए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में जो मंदिर है वो पूरी तरह से बना नहीं हुआ है, और ना बनने की वजह से इनकी नाराज़गी निकल के सामने आ रही है कि मंदिर जब पूरा नहीं बना हुआ है तो वो आप किस प्रकार से उसका पूजन करवा रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, यानी कि मंदिर खंडित है तो उसमें कैसे करवा सकते हैं। कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज तो नहीं लिया जा रहा, ऐसा इनका शंका है, यानी कि राजनीति से प्रेरित होकर मंदिर को क्यों इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ऐसा शंकराचार्यों का कहना है। जबकि 4 शंकराचार्य हैं, 4 में से 2 शंकराचार्य अपनी बधाइयाँ भी प्रेषित कर चुके हैं, यानी कि 2 ही शंकराचार्य ऐसे हैं वो लोग इसको मान नहीं रहे हैं आने के लिए। और इन दोनों शंकराचार्यों की अगर बात करें तो शुरू से ही आप देखेंगे तो इसमें जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं इनकी मुझे एक वीडियो याद आती है जिसमें वाराणसी का वीडियो था, जिसमें ये कोई कार्यक्रम में या कुछ कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय मुखिया अखिलेश यादव थे, इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और बुरी तरह से इन्हें मारा गया था। वो दिन शायद ये भूल चुके हैं, और फिर भी खैर इनकी अपनी बातें हैं, इनके अपने जो विचार हैं उस हिसाब से चीज़ें निकल के आ रही हैं। और पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की बात करें तो वो खासकर नरेंद्र मोदी से ही नाराज़ होते हैं। उनका कहना है कि एक जो व्यक्ति है उसको लेकर ये बहुत बड़ा विद्वान उसको बना चुके हैं, उसको दुनिया में भेजते रहते हैं धर्म संसद के लिए, लेकिन वो सही आदमी नहीं है। ये सारी चीज़ें यानी कि एक तरह से जो साधुओं के बीच में भी पॉलिटिकल गेम होता है वो चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। खैर राम मंदिर रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो तो होने ही जा रहा है और वो लगभग होकर ही रहेगा। खैर आगे जो भी चीज़ें होंगी हम उसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।